Good morning, students. So this is our next topic, terms of credit, chapter money and credit, economics, social science. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट से आप लोग क्या समझते हैं? तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जब आप एक तरीके से जब भी आपको लोन लेना होता है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हो। ऐसे ही थोड़ी ना लोन दे देते हो। सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं, है ना। लाइक कि अगर आप लोन ले रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है, कोलेट्रॉल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड्स ऑफ रीपेमेंट। तो जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है इज़ द समेशन ऑफ 4 थिंग्स। ठीक है, 4 थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले है आपका इंटरेस्ट रेट, उसके बाद है आपका कोलेट्रॉल सिक्योरिटी, उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड नेक्स्ट है आपका मोड्स ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रॉल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड्स ऑफ रीपेमेंट, तो इन 4 चीज़ों से बनता है हमारा क्या? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एक एक करके हम लोग इन चारों को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट आपका वो रेट होता है जो कि एक्चुअल में चार्ज किया जाता है किस पर? लोन पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपीज़ का आपने लोन लिया। ठीक है, लोन ऑफ ₹1 लाख, और उसके ऊपर आपकी ब्याज की रेट है 9% की, यानी कि इंटरेस्ट रेट आपकी 9% की है। ठीक है, तो ये जो 9% है दैट इज़ योर इंटरेस्ट रेट। जैसे आपने लोन लिया तो उसके ऊपर जो रेट बैंक चार्ज करेगा आपसे, यानी कि लेंडर चार्ज करेगा बोरोवर से, तो उस रेट जो कि आपकी है लोन पर, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट। तो इट इज़ द रेट चार्ज्ड ऑन द बैंक, चार्ज्ड ऑन लोन। ठीक है, बाय द लेंडर टू द बोरोवर्स, फ्रॉम द बोरोवर्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरेस्ट रेट के बाद कोलेट्रॉल। ठीक है, कोलेट्रॉल का मतलब क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा जब भी आपको कोई भी लोन लेना होता है ना, तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ गिरवी रखवाती है, मोर्टगेज कराती है। मोर्टगेज कराना या गिरवी कराना या कोलेट्रॉल सिक्योरिटी को कोलेट्रॉल कराना, बात एक ही है। ठीक है, तो कोलेट्रॉल का मतलब क्या है? जो आपकी चीज़ें हैं आप उन्हीं को ही तो गिरवी रखवाओगे ना। तो एक ऐसी असेट, असेट का मतलब जो आपकी खुद की होती है। ठीक है, तो असेट जो कि बोरोवर्स ओन करता है, ओन मतलब जो खुद की होती है, जैसे कि खुद की ज़मीन, खुद की बिल्डिंग, खुद का प्लांट, खुद की मशीनरी, खुद के व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियाँ, कार्स, ट्रक्स, लाइव स्टॉक। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लाइव स्टॉक क्या है। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा जब आप विलेज वगैरह में जाएंगे ना, तो वो लोग गाय रखते हैं अपने पास, है ना। गाय रखते हैं, भैंसे रखते हैं, कुछ लोग हॉर्सेस भी रखते हैं, घोड़े भी रखते हैं, कुछ लोग बकरियां रखते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। ठीक है, तो जो भी आपके गांव में बहुत सारे ऐसे, यहाँ अर्बन एरियाज़ में तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? जैसे खुद की गायें हैं, ठीक है, बफेलो है, हॉर्सेस हैं, तो इसका मतलब वो आपकी असेट है। तो जब आप इनमें से कोई भी असेट, ईटीसी कोई भी असेट को अगर आप बैंक के पास डिपॉजिट करा देते हो, यानी कि गिरवी रखवा देते हो, ठीक है, एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी, और उसको तब तक रखते हो और एज ए गारंटी रखवाते हो टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। ठीक है, यानी कि वो आपके पास तब तक रहते हैं जब तक कि आप लोन नहीं चुका पाते। इसके पीछे भी एक रीज़न है। हम लोग कोलेट्रल सिक्योरिटी यानी कि कोई भी चीज़ गिरवी इस वजह से रखवाते हैं ताकि इन केस अगर जिसने लोन लिया है, अगर वो पर्सन अगर अनेबल है पे करने में लोन को, तो ऐसे केस में बैंक का तो नुकसान हो जाएगा, और बैंक क्यों बियर करे नुकसान? तो इसलिए वो जानबूझ करके आपकी कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखवा लेती है, ताकि इन केस अगर आपने पे नहीं किया या पर्सन जिसने लोन लिया है अगर उसने पे नहीं किया, तो वो उसकी खुद की असेट्स को मार्केट में बेच देती है, और उससे जो भी बेचने पर पैसा आता है उससे अपना लोन की अमाउंट को रिकवर कर लेती है बैंक। ठीक है, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब ऐसी चीज़ जो कि बोरोवर की है, लेकिन वो बैंक के पास एज ए गारंटी डिपॉजिट करा देता है विद द बैंक, और एज ए गारंटी काम कर देता है जब तक कि लोन नहीं पे कर देता। फॉर एग्जांपल आपने लोन पे कर दिया, ठीक है, तो आपको वो जो लैंड के कागज़ हैं या जो भी बिल्डिंग के कागज़ हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आप लोन नहीं पे करते तो प्रॉब्लम है, क्योंकि तब आपकी लैंड या बिल्डिंग को वो बेच करके ही एक तरीके से अपने लोन को चुका सकते हैं, मतलब अपने लोन की अमाउंट को बैंक्स रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, जब भी आपको लोन एक तरीके से लेना होता है ना, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देता। फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आपका नाम, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से लगती हैं। कई बार वोटिंग आईडी कार्ड्स भी लग जाते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके देखे जाते हैं, आपकी सैलरी स्लिप देखी जाती हैं, ताकि ये पता लगे कि वेदर यू आर एबल टू रिटर्न द लोन अमाउंट और नॉट, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स हैं, या सैलरी स्लिप्स हैं, या आपका राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या पैन कार्ड हो गया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक तरीके से देखे जाते हैं लोन लेने के वक्त। नेक्स्ट आ जाता है मोड्स ऑफ रिपेमेंट, कि अब लोन तो ले लिया, चुकाओगे कैसे। मोड्स ऑफ रिपेमेंट मतलब, मोड्स का मतलब होता है वे, किस तरीके से। मोड्स का मतलब मेथड्स हो सकता है, वे हो सकता है रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब लोन चुकाना। तो जो आप लोन है उसकी पेमेंट आप लमसम में भी कर सकते हो, एक ही बारी में सारा पे कर दो, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट मतलब जैसे 1 लाख को पे करना है, तो आप 10,000 की 10 इंस्टॉलमेंट भी बनवा लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको पे करना ही पड़ता है, उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। तो पेमेंट आपकी लमसम और इंस्टॉलमेंट दोनों की हो सकती है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में मैंने आपको बता दिया है, 4 चीज़ें आती हैं: इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन, मोड्स ऑफ रीपेमेंट। इंटरेस्ट रेट बता दिया, जो चार्ज होता है लोन पे, जैसे 9%। कोलेट्रल होता है जो चीज़ आप गिरवी रखवाते हो, लेकिन आपकी खुद की होनी चाहिए। तभी मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा भी है, सेट दैट बोरोवर्स ओन। ऐसे नहीं है कि आप अपने भाई की प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा रहे हो, नो। जो आपकी खुद की है आप उसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा सकते हो। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको बता दिया, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, मैनी अदर डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। मोड्स ऑफ रिपेमेंट में आप पेमेंट कर सकते हो, या तो लमसम कर सकते हैं, या इंस्टॉलमेंट, या एक्सेट्रा। तो प्रिंसिपल के साथ साथ आपको इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी पड़ती है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।